ऐपन संस्कृति ऐसी हो गई थी एक टाइम पे कि वो विलुप्त सी होने लगी थी। अभी इस टाइम पे ऐपन जितने लोग जानते हैं, अब तो ऐपन को एक जीआई टैग भी मिल गया अपने उसका। बेसिकली ये जो है इसको हम लोग लिपन आर्ट कहेंगे। और ये मैंने ऐपन की तरह ही बनाया। मैं सोच रही थी कि लिपन आर्ट जो होती है वो गुजरात कच्छ की जो फोक आर्ट है। तो कुंजिका जैसी कापुल આપણે શરૂઆત કરી પહેલી તો हम यह जानना चाहूँ कि आप परिवार और आप जो नाते रिश्तेदार छे उन्होंने कस प्रतिक्रिया दी और आपको का सपोर्ट कतू मिलो? अच्छा नहीं लगता। और जिस तरह से अगर आप लोग बना भी रहे हैं, फिर उसमें आप लोग, मैंने कई लोगों को देखा कि उस पर वो लोग लक्ष्मी जी के चिन्ह बना रहे हैं, दुपट्टे पे बना रहे हैं, और मैया जी का फेस बना रहे हैं, तो वो सब अच्छा नहीं लगता साड़ियों पे, दुपट्टे पे। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम है चेतना कांडपाल और आप लोग देखने चाह देवभूमि रंगमंच। अक्सर देवभूमि रंगमंच के माध्यम हम आपको नई नई कलाकारों दिगड़ मिलाते रहूँ जो कि हमारे संस्कृति के अघिल के बढ़ोना प्रयास करनी। तो यही क्रम में हम आज मिलनू कुंजिका वर्मा जी दिगड़ जो कि कुंज आर्ट वर्क नाम फेमस है। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। और मेरा नाम है कुंजिका वर्मा, जैसे कि चेतनाल बता। हेलो। तो सब पहले हम यह जानना चाहूँ कि आप कहाँ रहनी चाह, आप पढ़ाई कहाँ बटी करी और वर्तमान में आप क्या करना चाह? तो मैं लोहाघाट की रहने वाली हूँ और मेरी इंटर तक की पढ़ाई लोहाघाट में ही हुई, और उसके बाद मैं यहाँ अल्मोड़ा एसएस जीना कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो पहले मेरी पढ़ाई जो थी वो पीसीएम थी विद कंप्यूटर साइंस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना कुछ, जिस चीज़ में मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, जैसे मैं ड्राइंग बचपन से बहुत करते आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी को आगे प्रोसीड किया जाए। और तो मैंने यहाँ अल्मोड़ा आके अपना मेन फोकस फाइन आर्ट्स की तरफ रखा और पहले बीए में एडमिशन लिया। उसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग मेरा मेन सब्जेक्ट था। फिर एमए में भी उसी को मैंने आगे कंटिन्यू करा, और फिर उसके बाद एमए कंप्लीट करते हुए मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी रही थी। और जो बाकी की 3 यूनिवर्सिटी है उसमें मेरे हाईएस्ट नंबर थे। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि हाँ, शायद साइंस छोड़ना मेरे लिए ज़्यादा सही था, क्योंकि मैं जिस चीज़ में अच्छी हूँ मैंने उसी को आगे लेके गई मैं उसको। और अभी मैं अपने ही जो करियर है ये ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसी में कर रही हूँ, और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। बहुत बढ़िया। उसी आप ऐपन कला तो सुंदर छे, बहुत सुंदर छे। तो हम यह जानना चाहूँ कि आप मतलब शुरुआत कहाँ बटी करी, जैसे कि आप ऐपन कला के तू देश विदेश में तू अघिल लेना गछा और तू और मतलब पसंद करनी लोग बाग ऐपन के, तो यह हम जानना चाहूँ कि शुरुआत कहाँ बटी है और कसी कापुल यह सोचो कि ऐपन बटी शुरुआत करनू? तो अभी ऐपन करते करते मुझे 15-16 साल हो गए हैं, और शुरुआत तो अपने घर से ही हुई। मैं घर पे अपनी मम्मी को, नानी को, दादी लोग को देखती थी ऐपन करते हुए, और जिस तरह से वो लोग बनाते थे मैं उनसे तब पूछा करती थी। तब मैं छोटी ही थी, तो तब मैं पूछा करती थी ये क्या है और क्यों बना रहे हैं। तो जब भी मैं देखती थी कोई भी त्यौहार होता था घर पे, तो वो अच्छे से देलियाँ, मंदिर सब सजाते थे। और उस टाइम पे, अभी तो हम लोग ये सब ऐपन जो है ये पेंट और इससे कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग जो मम्मी को देखते थे तो वो लोग गेरू विस्वार इनसे करते थे। तो जो असली ऐपन होता है वो वही है गेरू और विस्वार का। तो गेरू और विस्वार का तब जो था वो प्राचीन ऐपन होते थे। अभी जो है इसने पेंट और ये इनामल पेंट्स और अलग अलग तरह के रूप ले लिया है। ये सब मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है। जैसे पुराने घर अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, सब टाइल्स और ये सब फर्श सब चेंज हो चुका है। तो जो गेरू और विस्वार होता था वो ये टाइल्स और फर्श पे ये ज़्यादा देर रहता नहीं है, नहीं टिकता था। तो उस वजह से अब लोगों को चेंज करना पड़ा, ताकि वो ऐपन अगर बना रहे हैं तो कुछ टाइम तक रहे वहाँ पे। और तो अभी मैंने इसमें भी काफ़ी नई नई चीज़ें इसमें ऐपन को ज़्यादा प्रचार करने के लिए, जैसे नई नई चीज़ें पे ऐपन लाना शुरू किया। तो सबसे पहले जैसे अगर हम कपड़े से शुरू करते हैं, जैसे ऐपन संस्कृति ऐसी हो गई थी एक टाइम पे कि वो विलुप्त सी होने लगी थी। अभी इस टाइम पे ऐपन जितने लोग जानते हैं, अब तो ऐपन को एक जीआई टैग भी मिल गया अपने उसका। तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि ये कला जो है विलुप्त सी हो गई थी। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि क्यों ना इसी को आगे बढ़ाया जाए। तो तब मम्मी जो है मुझे सरदोत्सव वगैरह होते थे हमारे वहाँ पे, तो काफ़ी ऐपन कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, तो मम्मी मुझे वहाँ पे लेके जाती थी। तो वहाँ से मेरी रुचि बढ़ी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम गई तो शायद मैं छोटी थी, तो जूनियर में मैं 3rd आई थी। तो तब से मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ उसमें। तो मैं फिर और पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो वहाँ से करते 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 फिर जब बाद में फ़र्स्ट पोजीशन मिलते रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि मैं इसमें अच्छा कर पा रही हूँ। तो मैंने ऐपन को एज़ अ करियर लेना, मतलब सोचा कि मैं इसको कुछ शुरुआत करूँ। तो मैंने मम्मी से, नानी से और बहुत सारी किताबें जो ऐपन पे थी उनको पढ़ के थोड़ा उस पर नॉलेज ली ऐपन की कि क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। तो ऐपन जैसे हमको दिखता है कि सिर्फ रेड सरफेस पे वाइट से, तो वो नहीं होता।
तो उसकी बहुत सारे महत्व होता है। अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग ओकेजन्स पे हम लोग किस तरह के ऐपन देना है, किस तरह का क्या करना है, कितने बिंदु होने चाहिए, कितनी उसकी लाइंस होनी चाहिए, उन सब की जो महत्वता है वो सब मुझे इन सब चीज़ों से पता चली, मम्मी लोगों से, नानी लोगों से, और जो जितनी किताबें इस पे ऐपन पे लिखी गई हैं। और वहीं से फिर बस ऐपन की शुरुआत होती गई और अभी बस मैं इसी पे काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, आप ऐपण बारे में बहुत जानकारी दे मुझे। तो कुंजिका, आप इतू बढ़िया ऐपण बनूशा, तो थोड़ा सा अपन ऐपण वर्क थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाला। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये एक पूजा थाल है। तो जैसे कोई भी घर पे जैसे कुछ त्योहार, अभी रक्षाबंधन ही आने वाला है, तो इसमें आप लोग पूजा थाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी संस्कृति का भी प्रचार हो रहा है एक तरह से, और ये पूजा थाल उस तरह से भी काम करेगी। और ये कुछ वॉल हैंगिंग्स वगैरह हैं इस तरह से। तो जैसे आप लोग के कोई दोस्त वगैरह हैं जो कोई दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और आप अपनी संस्कृति उनको बताना चाहते हैं कि हमारे वहाँ इस तरह से है, तो इसमें एक कल्चर है जो हम पहाड़ियों में बहुत देखा जाता है, आव भगत का, और उस तरह से। और एक जैसे ये वाला है चाह, तो हम पहाड़ियों को चाय कितना पसंद है वो सभी जानते हैं। और ये कुछ वर्क है, मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ, तो उन लोग ने बनाए थे। तो जिस टाइम पे जैसे जब भी कुछ वैकेशंस वगैरह होता है तो मैं क्लासेस वगैरह देती हूँ, तो तब वो लोग काम करते हैं। तो ये कुछ उनके काम हैं। इनके बारे में बता दीजिए क्या क्या चीज़ें। जी, तो जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक लक्ष्मी चौकी है। मतलब हर एक जो देवी देवता हैं उन लोग के लिए आवाहन के लिए अलग अलग चौकियाँ बनाई जाती हैं। तो जैसे इसमें ये जो 6 कोने वाला ये स्टार बना हुआ है, तो ये लक्ष्मी चौकी का होता है। ऐसे अलग अलग चौकियाँ होती हैं। तो जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया है, तो मैं उन लोग को ये सब सिखाती हूँ। और आजकल के जो लोग बना रहे हैं ऐपन, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड सरफेस पे वाइट से आप कुछ भी बना दोगे वो ऐपन है। आप इसमें देख सकते हैं कि शुरुआत ही 3 लाइन से शुरू होती है यहाँ पे, और जो इनको ख़त्म करते हैं वो बिंदु इनको शांत करते हैं। 3 लाइन जो कही जाती है वो है ब्रह्मा विष्णु महेश की लाइन्स, सृष्टि की लाइन्स जिसको कहा जाता है। इसके बिना जो है ऐपन अधूरे माने जाते हैं। 3, 7 जैसे भी सारे ऑड नंबर्स पे इसकी शुरुआत होती है, 3, 5 फिर 7, इस तरह से। जैसे हम लोग वसुधारा देते हैं, हिमाचल देते हैं, तो वो भी, इनका भी वही महत्व है कि सबसे पहले 3 लाइन से शुरू होती है, फिर 5, 7, 9 इस तरह से दी जाती हैं। और जैसे आजकल मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ ऐपन बनाते हुए, काम उनका बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो अगर इस चीज़ का भी ध्यान दे कि किस तरह से क्या महत्व है। क्योंकि होता ऐसा है कि हम लोग इसको घर पे रखते हैं, हम लोग इसको शुभ कार्यों में यूज़ करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर ये सब सही उसमें ना हो तो वो शायद अशुभ भी माना जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि कितनी उसमें मात्राएं होनी चाहिए और किस तरह के उसके जो है बिंदु वगैरह, वो सब आप लोग ध्यान दें। तो जैसे ये पूजा थाल थी, और उसी के साथ ये पूजा के कलश। अभी जैसे करवा चौथ में इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, और कलश तो वैसे भी हम लोग मंदिर में हर सुबह सूर्य को जल देने के लिए या फिर और चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस पर भी हमने ऐपन किया हुआ है। और अभी रक्षाबंधन के लिए ये स्पेशल हमारी राखियाँ बनी हुई थी, तो इस पर हमने कोन प्रोसेस आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं इसको किस तरह से बनाया गया था। तो ये उससे बनी हुई है ऐपन की राखियाँ। तो कुंजिका, थोड़ा सा यो जो छ यो थोड़ा सा ऐपण में थोड़ा सा ट्विस्ट छ, तो ये बार में थोड़ा सा बताला। तो बेसिकली ये जो है इसको हम लोग लिपन आर्ट कहेंगे, और ये मैंने ऐपन की तरह ही बनाया। मैं सोच रही थी कि लिपन आर्ट जो होती है वो गुजरात कच्छ की जो फोक आर्ट है, वहाँ की आर्ट और उत्तराखंड की आर्ट को थोड़ा सा मिक्सअप करने की कोशिश की थी। क्योंकि ऐपन जो है ये सब एक ही तरह का है, मतलब रंगोली ही है एक तरह से। ऐपन जो है रंगोली ही है, और हर स्टेट में इसका नाम अलग अलग है। जैसे कहीं पे इसको ऐपन कहते हैं, कहीं पे लिपन कह रहे हैं, कहीं पे अल्पना कह रहे हैं। तो उस तरह से बस उसको मिक्सअप करने की कोशिश की है। और ये एक और प्रोडक्ट है, ये आजकल सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, जो कार पे ये फ्लैग्स लगाए जाते हैं। तो इसका आइडिया मुझे तिब्बतियन जो फ्लैग्स होते हैं उन्हीं से आया था। तो सोचा क्यों ना अपने ही उत्तराखंड का कुछ ना कुछ कल्चर इसमें दिखाया जाए। तो लोग अपनी कार्स पे लगाना इसको बहुत पसंद कर रहे हैं आजकल। तो कुंजिका, जैसे कि आपुल ऐपणे शुरुआत करी पहली तो हम यह जानना चाहूँ कि आपू परिवार और आपू जो नाते रिश्तेदार छे उन्होंने कस प्रतिक्रिया दी और आपू का सपोर्ट कतू मिलो। तो इस चीज़ के लिए तो मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे सपोर्ट सभी ने बहुत किया। सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स, मेरी मम्मी ने,
और इतना कुछ सिखाया, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मम्मी को। और उसके बाद जो रिश्तेदारों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, और सबसे पहले ऑर्डर्स भी उन्हीं से शुरू हुए मेरे, क्योंकि तब मैं स्कूल में ही पढ़ती थी, शायद 9th-10th में थी, तब मेरा पहला ऑर्डर मैंने किसी को दिया था। और अभी इतना तो याद नहीं कि किसको दिया था लेकिन जो सबसे पहला था वो मेरे किसी रिश्तेदार ने ही लिया था, और वहीं से मेरी जो है एक कमाई का ज़रिया शायद शुरू हो गया था। तो वो फर्स्ट अर्निंग थी मेरी, और उसके बाद अब लगातार जो है वहाँ से आगे लोगों तक वो फैलता गया कि हाँ ये बनाती है एपन के प्रोडक्ट्स, और फिर वहाँ से ऑर्डर्स मिलते गए, और अब जाके ये बिज़नेस जो है इतना बड़ा पहुँच गया। तो कुंजिका, जैसे आपको बता कि आपको के ऑर्डर मिलते रहनी, तो हम यह जानना चाहूँ कि आपको के ऑर्डर फेस्टिवल सीजन में ही मिलनी या फिर रेगुलर बेसिस पे मिलते रहनी? नहीं, फेस्टिवल सीज़न में ऐसा होता है कि इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, रेगुलर भी काफ़ी ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और फेस्टिवल सीजन्स जैसे ही आते हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन है, दीपावली आएगी और जन्माष्टमी है, करवा चौथ आएगा, तो अभी से इसकी डिमांड इतनी आ गई है। और राखियों का मैं बताऊं तो अगर जैसे ये राखियाँ एपन वाली, ये करीब 800-900 पीसेस तो अभी तक मैं बना चुकी हूँ सिर्फ इसी बार की राखी के। और इसके अलावा भी काफ़ी राखियाँ होती हैं, तो अगर टोटल मिलाऊँ तो 2-2.5 हज़ार पीसेस से ऊपर अभी तक का बिक चुकी हैं। तो कुंजिका, जैसे आप इतू बढ़िया एपन आर्ट करछा, तो अगर हमारे कोई दर्शक आपू बटी या प्रोडक्ट खरीदन चाहे तो कैसे खरीद सकनी? तो मेरा फेसबुक अकाउंट है कुंज आर्टवर्क करके, इंस्टाग्राम पे भी सेम है, तो आप लोग उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उसमें काफ़ी आप लोग को ये प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग ये सीखना भी चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है कुंज आर्टवर्क करके, तो उसमें ये सब चीज़ें मैं सिखाती भी हूँ। आप लोग अगर सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं, और अगर आप लोग ऑर्डर्स देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो हमले अपन दर्शकों है यह कंचानो कि अगर आपको इतू सुंदर एपन आर्ट अगर आप खरीदन चाचा तो इन दिगड़ कांटेक्ट ज़रूर करिए। तो कुंजिका, एक सवाल मेरे मन में आई थी, जैसे कि आजकल जो नई लोग हैं जो एपन कला कर नई शुरुआत करनी, तो आजकल यह देखने में छे कि लोग बाग जैसे कपड़ों में, परिधानों में, सूट सलवार या फिर दुपट्टा में, साड़ी में एपन वर्क करनी, लेकिन हमारे जो बूढ़ बुजुर्ग छे उन्हें यह कन छे कि एपन कला जो छू परिधानों में इतू भल नहीं थी, तो यह बार में आपके कन चाला? तो मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है कि हाँ, शायद ये कपड़ों पे इस तरह से आप लोग को एपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एपन का जो महत्व है वो सिर्फ और मंदिर वगैरह इन सब चीज़ों पे ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि कपड़ों वगैरह पे। और जिस तरह से कपड़े जो है आप लोग हर वक्त पहन के कभी वॉशरूम भी जाना होता है, तो एपन की जो मेन वो है कि वो महत्वता कि भगवान को लेकर और अच्छे शुभ कार्यों को लेकर, तो वो सब अच्छा नहीं लगता। और जिस तरह से अगर आप लोग बना भी रहे हैं, फिर उसमें आप लोग, मैंने कई लोगों को देखा कि उस पर वो लोग लक्ष्मी जी के चिन्ह बना रहे हैं, दुपट्टे पे बना रहे हैं, और मैया जी का फेस बना रहे हैं, तो वो सब अच्छा नहीं लगता साड़ियों पे, दुपट्टे पे। और एक चीज़ और, जो पिछौड़ों के आजकल ये बैग्स वगैरह बन रहे हैं, तो पिछौड़ा किस तरह से, मतलब कितना उसका वो रहता है कि कब उसको ओढ़ना है, किस तरह से उसको रखना है, पिछौड़ा तो इतना ज़्यादा वो रहता है, और उसको भी लोग आजकल पर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है मेरी तरफ से। तो कुंजिका, जैसे अब नई पीढ़ी जो युवा छे हमर, उनको आप के संदेश दिन चाला हमारी एपण कला बार में, और जो लोग आपू बटी सिखबे जो अघिल का यह काम को शुरू करनी, उन्हें थी के कन चाला? तो जो भी अभी नई जनरेशन जो अभी सीख रही है, तो पहले मैं तो उनको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग पहले उसके बारे में सब कुछ अच्छी से महत्व जान लें, उसके बाद एपन पे आप लोग काम करना शुरू करें। और जो ये हमारी संस्कृति है, मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने एक तरह से इसको संजो के रखने की कोशिश करी, आने वाली जनरेशन भी इसको इसी तरह से अगर महत्व दे और इसको आगे ले जाने की कोशिश करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हमारी ये संस्कृति जो है कितने प्राचीन समय से चलती आ रही है, ये कभी विलुप्त नहीं होगी। तो कुंजिका, बहुत भल लागू आपूदिगढ़ बात करबे, और जतु भल आपूदिगढ़ बात करबे लगो उतवे भल आपू एपण वर्क ले छ। तो अगर आप लोग ले के ऑर्डर करन चाचा अगर इन एपण वर्क है थी, तो आप लोगों के इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट लिंक हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दियो। और अगर आप लोग इनो है थी के सिकन चाचा, तो इन चैनल छ कुंज आर्ट वर्क कबेर, तो वीक लिंक ले हम डिस्क्रिप्शन में दे दियो, आप वहाँ जाबे देख सकचा। इन बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो छे उमें। तो मिलनू पे अखिल वीडियो में नई कलाकारों दिगण, तब तक अली जी नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।